आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पर बातें कर ली हैं जो आरबीआई इस्तेमाल करती है। अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कुछ तो मेन होते हैं, उसके अलावा भी कुछ और टूल्स का इस्तेमाल जो है आरबीआई करती है इन केस ऑफ अर्जेंट सिचुएशंस। तो अब उन कुछ जो अदर टूल्स है उन पर हम बातें करेंगे। आइए शुरुआत करें इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में कोई बात है, इसमें कुछ खास है। आइए जरा उन खास चीज़ों को देखा जाए। खास इसीलिए है, आप जानते हैं कि अब देखिए सरकार का टारगेट क्या है, या इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो है हो क्यों किस लिए रही हैं। आप कहिए, ये इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को भारत के खिलाफ कर दिया। वो अंग्रेज लोग लाख भर मुट्ठी भर आए, उन लोग को तो हम लोग दो दो थप्पड़ भी गाल में लगाते ना तो अपना हाफ पैंट पहन के निकल लेते यहाँ से। लेकिन नहीं, उल्टे उनका दिया हुआ फुल पैंट यहाँ सब पहन लिया और क्या कहते हैं, बन गए सिर्फ ढेवा के लिए। तो ये ढेवे के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो रहा है। तो इसीलिए खास हो जाता है, जो भी हो रहा है जो होता रहेगा उसमें इस चीज़ को हमेशा खास रखा जाता है, देखा जाता है। अब देखिए, अब तो फॉरेन रिलेशंस अब इतना कि सॉफ्ट रिलेशन पर डिपेंड कम करने लगे हैं और इकोनॉमिक्स के चीज़ पर ज़्यादा, कि जितना इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकली कनेक्टेड हैं उतना ज़्यादा संबंध अच्छा है। अब देखिए, मनी एंड बैंकिंग में अदर टूल्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी के, उसमें पहला क्या है? पहला है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट, कॉल करिए मार्केट में और मनी मिल जाएगा। मतलब कॉल पे मनी मार्केट चल रहा है, ये क्या है? अब चाहिए जरा इसको इकोनॉमिक टर्म में पहले देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग तो समझेंगे ही। हियर बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन ओवरनाइट बेसिस। इसमें होता क्या है कि फंड्स जो है, मतलब ढेवा धन पैसा, इसका बोरोइंग उधार लेना, लैंडिंग लोन देना, ये होता है किस बेसिस पर? ओवरनाइट बेसिस पर। मतलब रात में आप सोए हुए हैं कंबल तर में नुकिया के, आपको कोई मिस कॉल मारेगा, फ़ोन करके उठा देगा, मूड तो बिगड़ जाएगा। और ऊपर से बताइए रात में फ़ोन करके उठाए और कहे कि हमको पैसा का ज़रूरत है, ज़रा कुछ मदद करो। कहा यार, एक तो नींद खराब कर दिए, ऊपर से तुम ऐसा बात बोल दिए कि हमारा कलेजा धड़कने लगा। थोड़ा हम संभलने दो, फिर सोचते विचारते हैं, यही होगा। तो अब देखिए, यही होता है कि अब रातों रात आपको कोई फ़ोन करे तो सोचिए रात क्या होता है। रात एक ऐसा सिचुएशन है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा सन्नाटा वगैरह है। उस सिचुएशन में कुछ बात होती तो इमरजेंसी वाली बात होती है। अब बैंक वगैरह तो फंक्शन करते हैं, डिजिटली तो हमेशा फंक्शन करते ही रहते हैं। अब रातों रात उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ गई तो करेंगे क्या? तो फ़ोन किए जिसके पास है उसको कि भैया प्लीज़ 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 थोड़ा ही मदद करो यार। तो रातों रात फंड्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको मिलता है और जो देने वाले हैं वो देते हैं। और तो सोचिए ऐसा सिचुएशन में तो इंटरेस्टो चार्ज होता होगा हाई। तो देखिए, चीज़ें तो हम सामने देख रहे हैं कि अच्छा ये होती है बोरोइंग एंड लैंडिंग, उसके पीछे की बातों को भी देखना है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मदद मांग रहा है तो मान लीजिए कि इसमें ये तो नहीं दिया हुआ है कि जो बैंक पैसा देने वाली है दूसरे बैंक को, वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन अगर ई स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में, तो प्रीलिम्स में, कि कॉल मनी मार्केट में जो होता है लैंडिंग ऑफ फंड्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर होती हैं, तो क्या
आप इसको समझ पाएंगे, इसको सही से देख पाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ तो नहीं है। यही होता है समझना चीज़ों को, और इसी की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पूछेगा, फंसाएगा आपको। वो नहीं पूछेगा कि रतिया में फ़ोन करके आप कितना पैसा मांगे, वो तो यही पूछेगा कि रतिया में फ़ोन करके तो मांगे, लेकिन बॉम्ब तो फटा होगा, बदले में देना कितना पड़ा हमको, सोना बताइए। तो यही बात होगी। तो पीछे के बातों को भी, हिडन लाइंस जिसे कहते हैं, हिडन थॉट्स, उसे भी समझना है हम लोग। अब देखिए, पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड मतलब जो आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं वैसे बैंक्स। एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, ऐसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसमें रीजनल रूरल बैंक नहीं होंगे। रीजनल रूरल बैंक माने आप जानते हैं कि छोटे छोटे रीजन्स में, गाँव में ऐसे बैंक्स खोले जाते हैं, क्योंकि गाँव में उतनी बैंकिंग फैसिलिटी होती नहीं है, गाँव में गरीब लोग भी जाते हैं, तो उनके मदद के लिए ऐसे बैंक्स खोले जाते हैं। तो इनके पास जो पैसा है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश किया जाता है कि ऐसे बैंकों के पास में पैसा बना रहे, इससे बाहर ना निकाला जाए, कहीं जो काम के लिए उनको बनाए हैं वो उसके लिए घट ना जाए पैसा। तो इसीलिए इसको एक्सक्लूड करके रखा जाता है। इस चीज़ सबको आपको समझना है कि अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इसमें से रीजनल रूरल बैंक को क्यों हटाया गया होगा। तो इस तरीके के थॉट्स पीछे जाके देखना है। कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कॉल मनी मार्केट में, लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका लैंड डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है, वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आपको ये समझना है कि लैंड डेवलपमेंट वाले क्यों नहीं है इसमें, क्या बात है वो भैया, ससुराई लैंड डेवलपमेंट बैंक को क्यों हटा दिया गया। अब देखिए, सब कुछ तो लैंड डेवलपमेंट पर हो रहा है कि हमारा भारत है, पूरा लैंड है, तो इसको अगर डेवलप करना है तो इसमें फंड लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। अगर इसी वाले बैंक से पैसा निकाल लेंगे तो फिर डेवलपमेंट होगा कैसे। तो इसको ध्यान में रखते। इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस वाले जो बैंक होते हैं, जैसे एलआईसी है हमारा, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करती है कॉल मनी मार्केट में, कि अर्जेंट किसी को इंश्योरेंस का जरूरत पड़ गया या फंडिंग का जरूरत पड़ गया तो ये भी मदद करती है। दूसरा है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुल्लम खुल्ला एकदम ऑपरेशन, मार्केट में ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब फंक्शन कर रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन देख, तो पहले शब्दों को समझने का कोशिश करेंगे कि ओपन मार्केट में एकदम ओपनली फंक्शन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। गाना नहीं है, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। यहाँ क्या बात है, खुल्लम खुल्ला तुम्हारा पैसा छीनेंगे हम, अब बदले में जल्दी देबो नहीं करेंगे, ले लो भैया। चलिए देखें क्या है। कंडक्टेड बाय द आरबीआई थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज to and from the market with the aim of correcting rupee liquidity situations in the market। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है ससुरा कि मार्केट में इन्फ्लेशन बड़ा बढ़ जाता है, महंगाई बड़ा बढ़ जाता है, और महंगाई का जो जड़ होता है क्या, कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत हो गया है, बहुत पैसा मार्केट में आ गया है, लोग चीज़ सबका खूब डिमांड कर रहे हैं, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, और सामान उतना है ये नहीं है, तो दुकानदार सबको तो प्रॉफिट कमाना है, ढेवा लेके बढ़ा देता है दाम कि लो अब खरीदते रहो। अब आरबीआई को है कि उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ये जिम्मेदारी आरबीआई का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्या मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया है, तो मनी सप्लाई को खींचना पड़ेगा, पकड़ के पैसा टान लो। ससुरा सब बहुत मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, पैसा निकालो जल्दी, हटाओ मार्केट से, उसके लिए इसका इस्तेमाल करती है। अब होता क्या है इसमें, अब देखिए कि बैंक जो हैं, बैंक लोग आरबीआई से लोन लेते हैं या आरबीआई को देते हैं, उस बैंक आरबीआई से डील करती है, और ये बैंक जो है कस्टमर से भी डील करती है। ठीक, मतलब ये बैंक जो है मेन मनी सप्लाई का सोर्स है, जिसमें हम लोग जाते हैं जो बैंक सब में, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, ये सब टाइप का बैंक। तो होता क्या है कि जब
बैंक लोग जो है ना, CRR SLR हम लोग पढ़े थे, तो जब RBI से पैसा लेती है तो बदले में RBI उनके पास कुछ जमानत के तौर पर रखवा लेती है कि कोई सिक्योरिटी दो तब हम पैसा देंगे। तो उस सिक्योरिटी को संभाल के RBI रखी रहती है। अब क्या होता है, RBI जब पैसा दी, इसको बैंक लोग मनी सप्लाई कर दिए, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया और इन्फ्लेशन हो गया। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये भी कंट्रोल करना RBI का काम है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेगी, यही जो सिक्योरिटी सब ले रखी थी RBI, ये बैंकों को वापस करेगी और उसके बदले में कहेगी अब ये हम सिक्योरिटी तुमको वापस कर रहे हैं, हमारा पैसा वापस दो। पैसवा सब ठुट्टान लेती है, पकड़ के घींच के लेती है, पैसवा ले ली, वापस से RBI के पास पैसा आ गया। धीरे धीरे जो है कंट्रोल में आने लगा इन्फ्लेशन का, कि मार्केट से पैसा हटने लगा, मनी सप्लाई कम होने लगा। यही काम इसमें होता है कि RBI क्या करती है, जब उसको लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो बैंकों से सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको परचेज कर लेती है और बदले में पैसा दे देती है। और जब लगता है कि घटाना है तो क्या करती है, यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबको सेल कर देती है और बदले में पैसा ले लेती है। तो यही होता रहता है और इसका एम क्या है, करेक्टिंग रूपी लिक्विडिटी सिचुएशंस इन द मार्केट। रूपी लिक्विडिटी सिचुएशन मतलब कि पैसा जो है मार्केट में बैलेंस तरीके से रहे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम भी ना रह जाए। तो एक करेक्ट करता है उसको कि रूपी का लिक्विडिटी सिचुएशन सही बना रहे। इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स बोथ कैन पार्टिसिपेट इन दिस। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी, मान लीजिए बैंक सब हैं, ये सब हैं, और इंडिविजुअल लोग भी, मान लीजिए कोई कॉरपोरेशन है या कोई आदमी ये है ससुरा लिया हुआ है पैसवा, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये है हमारा दूठो इम्पोर्टेंट जो है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अदर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI इस्तेमाल करती है। फिर मिलेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स को समझेंगे, ये ढेवा का जो इतना सिस्टम है इसको, इसके झोल झाल को समझेंगे। टाटा गुड बाय करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार करते हैं, टाटा।